सो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या डिस्कस किया, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बोला था कि एक समझो फॉर एग्जांपल p of x be a polynomial and if it is divided by a linear polynomial x minus a, x minus a इस polynomial से हम given polynomial p of x को divide कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर है देन द रिमाइंडर इज p of a। p of a का मतलब है x की जगह a का वैल्यू डाल दो पॉलिनोमियल में, तो जो भी वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, तो इसके हमने 3-4 एग्जांपल्स भी देखे। जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 21 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो x माइनस 3 को अगर आप x माइनस ए के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। या फिर मैंने एक दूसरा तरीका बताया कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल रहता है उसको इक्वल टू 0 लेने का, फिर जो x का वैल्यू आता है वही a का वैल्यू रहता है, और ये जो वैल्यू आया x का वैल्यू ये इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो एंड दैट विल बी इक्वल टू रिमाइंडर बाय द रिमाइंडर थ्योरम। इस थ्योरम से वो रिमाइंडर आएगा। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया था, ये जो डिवीजन है ये सॉल्व करके रिमाइंडर 0 आया और रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर 0 ही मिला। ऐसे हमने बाकी के सारे क्वेश्चन में भी जो बुक में क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो दोनों रिमाइंडर सेम आ गए थे। सो दैट वाज रिमाइंडर थ्योरम। I hope everyone has completed exercise 2.2, exercise 2.1 and 2.2. अभी अगला हमारा थ्योरम है, इट इज in the division we have to take the factor theorem. हाँ बोलो प्रथमेश। Sir, I have doubt in 2.2, sir, exercise. There is no need of book. All these NCERT PDFs are available online. If you do not have PDF, नहीं you sir, can. doubt है doubt. नो यहाँ पे दूसरा और मैसेज मैं डाउट बताऊंगा बेटा। जिनके पास पीडीएफ नहीं है मुझे मैसेज करो। देखो ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करके रखे हैं मैंने, एनसीईआरटी बुक के चैप्टर वाइज है ये, और हमारा फाउंडेशन का भी मटेरियल है पीडीएफ के फॉर्म में। सो प्लीज यू नीड नॉट वरी अबाउट द बुक्स राइट नाउ। बुक्स अगर नहीं है तो पीडीएफ है, जिसके पास नहीं है मुझे मैसेज करो, मैं भेज दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.2 में कौन सा क्वेश्चन है बेटा? डाउट क्विकली आस्क। यस, क्वेश्चन नंबर पूछो जल्दी। प्रथमेश कहाँ चला गया? कौन से क्वेश्चन में डाउट है? Sir, question number 3. 3 में कौन सा एग्जैक्टली? 3 में 8 क्वेश्चंस है। 2. नहीं सर 2 उसमें का। ये सेकंड, ओके ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड क्वेश्चन। इसमें p of x हमें दिया है, p of x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और x का वैल्यू हमें दिया है 4/5, x इज इक्वल टू 4/5। हमें क्वेश्चन पूछा गया वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इनके सामने जो भी x के वैल्यूज दिए हैं ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 4/5 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p of 4/5 इज इक्वल टू
5 इंटू 4/5 माइनस पाई, या 5 कैंसिल होगा, x की जगह 4/5 डालना है, सो इट इज 4 माइनस पाई। अभी आपको पता होना चाहिए, पाई का डिस्कशन हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में लिया है। पाई का जो नियर बाय वैल्यू है वो रहता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो 3.14 है या फिर 22/7। तो इसका अगर आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि 4 में से 3.14 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली ऐसा लिखो कि इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और बाद में कंक्लूजन क्या लिखना है, वेरीफाई करना है कि ये जो x का वैल्यू है वो पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पे आंसर नॉन जीरो आया है, तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट a zero of polynomial. Okay, that's all. समझ में आया? Yes, sir. Next, so like that you can solve. और अगर इक्वल टू जीरो आता है आंसर तो बोलने का कि इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स का जो भी वैल्यू है। All right. Today we are discussing the next theorem called as factor theorem. Please pay full proper attention. लिखने के चक्कर में मत पड़ो अभी, मैं वैसे भी फोटोज भेज दूंगा, बाद में लिख लेना अच्छे से। Yesterday we have seen the remainder theorem. तो जब हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन लेते हैं तो एक्चुअल डिवीजन, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन भी बोलते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर निकालना थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन डायरेक्ट अगर शॉर्टकट रिमाइंडर निकालना है तो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइजर जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल रहना चाहिए, वो एक लिमिटेशन है रिमाइंडर थ्योरम का। और अगला थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। सो अभी फिलहाल एक्सरसाइज 2.3 यू कैन सॉल्व बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ही ये एक्सरसाइज हम सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज। हमें क्या पूछा गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय। तो डिवाइडेड बाय अलग अलग डिवाइजर दिए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम क्या करते हैं, वी कैन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या कैसे किया सॉल्व, देखो जो भी डिवाइड करना है पॉलिनोमियल, जो क्वेश्चन में दिया है उसको p ऑफ x बोलो, डिवाइजर ले लो, डिवाइजर को इक्वल टू जीरो लेके x का वैल्यू जो आता है वो x का वैल्यू पॉलिनोमियल में डालो। तो जो भी x का वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 आया तो 1 वैल्यू हमने पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया x के जगह, एट द प्लेस ऑफ x we substituted x is equal to 1 here, and after substituting 1 we calculated the answer is nothing but remainder। जो भी वैल्यू आता है वो आता है रिमाइंडर। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में चाहे तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फैक्टर थ्योरम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1 से फॉर एग्जांपल, अभी जो गिवन पॉलिनोमियल है तो ऐसा हम लिखेंगे, पहले लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें हम डिस्कस करते हैं से फोर्थ वन, नंबर फोर्थ वी विल सॉल्व। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो पॉलिनोमियल है इसको p ऑफ x बोलो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस इज गिवन पॉलिनोमियल। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में डिवाइजर, डिवाइजर जो दिया है दैट इज x प्लस पाई। हम क्या करते हैं, डिवाइजर को इक्वल टू जीरो लेते हैं, और जो x का वैल्यू आता है यहाँ पे माइनस पाई आएगा, माइनस पाई, ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो
therefore we will get, of course माइनस पाई का वैल्यू है -22/7, तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड therefore बाय रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे लिखना जरूरी है, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ माइनस पाई। एक्स का जो वैल्यू आया है यहाँ पे जीरो लेने के बाद डिवाइजर, वो वैल्यू पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो, या फिर माइनस पाई मतलब हमें पता है -22/7। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हमें पाई का कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। आप पाई का वैल्यू -22/7 सब्स्टिट्यूट करो, या फिर कभी कभी पाई का वैल्यू हम 3.14 भी ले सकते हैं, बेस्ड ऑन द सिंप्लिसिटी ऑफ सॉल्विंग। तो यहाँ पाई के जगह हमें -22/7 रखेंगे, तो अभी यहाँ पी ऑफ -22/7 मतलब एक्स की जगह -22/7 रखना है। एक्स क्यूब प्लस 3x², एक्स के जगह -22/7 प्लस 3 इंटू -22/7 प्लस 1। ये कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा दैट वी कैन राइट डाउन। ओके, ऑफ कोर्स इतना लेंथी कैलकुलेशन, आप अगर ये क्वेश्चन इट इज जस्ट फॉर 2 मार्क्स, देन डोंट डू द कैलकुलेशन। व्हाट वी कैन डू इज एक्स की जगह सीधा माइनस पाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, तो वो आ जाएगा -पाई ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। -पाई क्यूब आएगा नेगेटिव पाई क्यूब, ये प्लस 3 पाई स्क्वायर, ये आएगा -3 पाई प्लस 1। ये जो आंसर मिलता है यही आपका रिमाइंडर होगा, दैट्स ऑल। कीप इट एज इट इज। If this question is for 2 marks, then keep the answer like this. This is our final answer. लेकिन अगर ये 3 या 4 मार्क के लिए आता है, तो फिर ये पाई का वैल्यू -22/7 रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल कैलकुलेशन मत करो, वी कैन कीप दिस एज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि सर आगे कैसे सॉल्व करना है। तो आगे कैलकुलेशन करो, अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो, और 2 मार्क का क्वेश्चन है तो सीधा आप एक्स का वैल्यू -पाई डालो और एज इट इज इसको रहने दो अभी, बस फर्दर कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ओके, और एक क्वेश्चन हम लेंगे, ये थर्ड वाला। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो थर्ड में पी ऑफ एक्स तो हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें डिवाइजर दिया है x, तो सीधा सीधा मैंने क्या बोला, डिवाइजर को इक्वल टू 0 लेना है, तो जो x का वैल्यू आएगा वही वैल्यू पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ 0, जो x का वैल्यू आया इस डिवाइजर को 0 ले लो, तो x का जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ आएगा 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज आंसर इज 1। बाकी सारे तो 0 आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, x -0 है वो एक्चुअली, मतलब x का वैल्यू 0 ही डालना है सीधा सीधा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. बाकी के क्वेश्चंस अभी आप सॉल्व कर लेना। बाद में यहाँ पे हमें फाइंड द रिमाइंडर पूछा गया और डिवाइडेड बाय x माइनस है, तो x का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करके आप रिमाइंडर फाइंड कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि ये 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम फैक्टर थ्योरम अभी देखने वाले हैं। सो वो वाला क्वेश्चन अभी फैक्टर थ्योरम डिस्कशन लेने के बाद आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। So now we will discuss the factor theorem. Factor theorem is very easy. मैं अभी इसका स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ। when
a given polynomial p of x is divided by a linear polynomial x minus a, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ a belongs to R, मतलब a एक रियल नंबर है. ओके, so a is a real number. When a given polynomial p of x is divided by a linear polynomial x minus a, ये लिखा if p of a is equal to 0. p of a मतलब क्या है? रिमाइंडर. और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे then, and if p of a is 0 then x minus a is called as factor of p of x. मतलब बस हमें रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना है, रिमाइंडर ही निकालना है, लेकिन वो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो if the remainder is 0 then we say that x minus a is factor of p of x. ओके, तो यहाँ मैं नोट करके इसी थ्योरम को दोनों तरीके से लिख के देता हूँ. हम ऐसा बोल सकते हैं कि when p of x is divided by x minus a, तो इसके दो मीनिंग है. यहाँ पे दो चीजें आ सकती है. if p of a equal to 0 then x minus a will become the factor. X minus a will be the factor. Okay, and if x minus a is a factor then we can say the remainder p of a will be equal to 0. दोनों वाइस वर्सा हम अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रू आ जाएंगे. ओके, so please remember this, if the remainder is 0 then the divisor जो है, जो linear polynomial हमने लिया वो factor होगा. ये बिल्कुल आसान है समझने के लिए. जैसे हम नंबर में डिवीजन लेते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर 0 आया. रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब 3 जो है वो 15 का एक फैक्टर है ना, हम हमें पता है. तो वैसे ही पॉलिनोमियल में भी अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर है वो फैक्टर आएगा गिवन पॉलिनोमियल का. ओके, सो इसीलिए अभी अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर, तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर फाइंड करेंगे फिर से, और अगर वो 0 आता है तो बोलेंगे कि इट इज अ फैक्टर, और अगर रिमाइंडर नॉन 0 आता है तो बोलेंगे कि ये 7 + 3x लीनियर पॉलिनोमियल जो है इट इज नॉट अ फैक्टर. तो वो थर्ड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं अभी. एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 3. See, we have to check whether this is a factor. तो हम ऐसा लिखेंगे let p of x is equal to, जो पॉलिनोमियल दिया है डिविडेंड 3x³ + 7x, डिवाइजर इज 7 + 3x. हम क्या करते हैं? पहले 7 + 3x को इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 3x = -7, x = -7/3 ये आएगा. एंड नाउ वी विल फाइंड आउट रिमाइंडर. पहले ऐसा लिखेंगे हम बाय रिमाइंडर थ्योरम. पहले रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करेंगे. बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू p of -7/3. ओके, x का जो वैल्यू आया डिवाइजर को इक्वल टू 0 लेने के बाद वो यहाँ पे x के जगह डालना है पॉलिनोमियल में. सो 3 × -7/3 ब्रैकेट क्यूब, x के जगह -7/3 डाला यहाँ पे, और सेकंड टर्म में भी +7 × x के जगह -7/3. नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशन. 3 × -7/3 ब्रैकेट क्यूब ले रहे मतलब 3 बार प्रोडक्ट ले रहे, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा. और 7 का क्यूब आता है, बोलो कितना आता है 7 का क्यूब? हम इसको 7 क्यूब ही रखेंगे, 300. और नीचे 3 का क्यूब आएगा 27.
मैं इसका रीजन बताता हूँ ऐसे क्यों रखा। और ये आएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 7 का स्क्वायर अपॉन 3। अभी ये जो कैलकुलेशन है वो हम ऐसा सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 9 जा 27। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहला टर्म जो है वो है -7³ अपॉन 9, दूसरा टर्म है 7 स्क्वायर अपॉन 3। मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्म से -7 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ +7/9 एक बचेगा और यहाँ +1/3 रहेगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से 7 स्क्वायर कॉमन लिया तो एक 7 बचा है और 1/9 आएगा, और यहाँ 7 स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1/3 बचेगा, और माइनस साइन कॉमन निकाला इसलिए दोनों पॉजिटिव आएंगे। अभी कैलकुलेशन कर लो इसका। 7 3 जा 21, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम मेथड से थोड़ा आसान जाएगा। डिनोमिनेटर 9 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो यहाँ अपॉन में 9 आएगा और 7 + 3 10, तो 10/9। नाउ इट इज -7 स्क्वायर इंटू 10, 7 स्क्वायर 49 आता है, तो -49 इंटू 10 अपॉन 9 दैट इज -490 अपॉन 9। ये नॉन जीरो है, आप इसको क्या सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई नहीं होता है तो ऐसे ही छोड़ दो। इट इज नॉन जीरो, सो देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर 7 + 3x is not a factor of not a factor of 3x cube p of x is equal to 3x cube plus 7x। ये फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर हमें नॉन जीरो मिला। अगर जीरो मिल जाता तो हम बोलते कि इट इज अ फैक्टर। ऑल राइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.3 एक्सरसाइज होमवर्क था तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, बाकी के आप सॉल्व कर आपने किए होंगे। दैट्स ऑल राइट। सो दिस इज अ फैक्टर थ्योरम। तो बस हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए ऐसे वैल्यू फाइंड करना रहता है पॉलिनोमियल का एट x इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट वेदर इट इज अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर आता है तो फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो आता है तो फैक्टर है, जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, अभी पर्टिकुलरली हम एक्सरसाइज 2.4 में आप देखेंगे कि विच ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज अ फैक्टर। तो बस आपको क्या करना है, x+1 को 0 ले लो, तो वो आ जाएगा x+1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1। ये -1 हर एक पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करके देखो और रिमाइंडर निकालो। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ बोलना कि इट इज अ फैक्टर, x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, और नॉन जीरो आता है तो इट इज नॉट अ फैक्टर। This you can solve first question. Second question, using the factor theorem determine whether g of x is factor of p of x। तो ये जो g of x है उसको इक्वल टू 0 लेना है, x का जो वैल्यू आता है डाल दो, रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर 0 है तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपको k का वैल्यू फाइंड करना है और ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। स्टेप्स कैसे लिखने हैं वो बताने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें ये थर्ड वाला ले लेते हैं। सो इन दिस थर्ड क्वेश्चन p of x is given as p of x is equal to x square kx square minus √2x plus 1। ओके, ये है। अभी दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अभी यहाँ पे अगले स्टेप में हम लिखेंगे गिवन दैट x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हम लिखेंगे देयरफॉर
बाय फैक्टर थ्योरम, पहले तो इस x माइनस वन को आप ऐसे रफ में इक्वल टू 0 लेके देखो तो x का वैल्यू कितना आता है 1। तो बाय फैक्टर थ्योरम यहाँ पे रिमाइंडर जो है p ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। फैक्टर थ्योरम से हमें पता बोल सकते हैं कि ये अगर फैक्टर है तो p ऑफ a 0 आता है। ये दोनों स्टेटमेंट हमने लिखे हैं ना फैक्टर थ्योरम में नोट में। p ऑफ a 0 है तो x माइनस ए फैक्टर आएगा, और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ a रिमाइंडर 0 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल टू 0 आएगा। ये रफ में कैलकुलेशन कर लिया हमने x का वैल्यू, x डिवाइजर का वैल्यू इक्वल टू 0 लेने के बाद x का वैल्यू 1 आता है। तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0, अभी ये जो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 है दिस इज एन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ p ऑफ 1 का मतलब है यहाँ x के जगह 1 डालो, सो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू x के जगह 1 प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0। अभी k इंटू 1 स्क्वायर k माइनस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बाकी के सारे वैल्यू राइट में शिफ्ट कर दो। माइनस रूट 2 राइट में पॉजिटिव रूट 2 बनेगा और 1 राइट में शिफ्ट करने के बाद माइनस 1 आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, दिस इज अवर आंसर। तो ऐसे आपको क्या करना है, बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू 0 लेके k का वैल्यू फाइंड करना है। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस नाउ यू कैन सॉल्व। हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आया क्या? यस सर। ओके, Yes, sir. ऑलराइट। अभी फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया फैक्टराइज, फैक्टराइज। सो दैट इज अवर नेक्स्ट हेडिंग। तो आज अब तक हमने क्या डिस्कस किया, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम वैसे ही करते हैं, डिवाइजर को इक्वल टू 0 लेके x का जो वैल्यू आता है वहां से रिमाइंडर निकालते हैं। और फैक्टर थ्योरम में वो फैक्टर है कि नहीं वो चेक करने के लिए रिमाइंडर 0 आता है क्या वो हम वेरीफाई करते हैं। रिमाइंडर अगर नॉन जीरो है तो देन इट इज नॉट अ फैक्टर, अगर रिमाइंडर 0 है so then given divisor will be the factor। अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। And very clearly you can observe here that in the fourth question all the polynomials are having degree 2। डिग्री 2 मतलब दे वो सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो इनको कैसे फैक्टराइज करना है उसका एक स्पेशल मेथड है, उसको हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और 10th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 10th स्टैंडर्ड में वो मेथड है, 9th स्टैंडर्ड में भी है। इट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बट इन 10th स्टैंडर्ड इट इज पर्टिकुलरली वन फुल एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो मेथड हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 3 है। तो आज हम बस ये क्वाड्रेटिक वाला डिस्कशन ले लेंगे, हाउ टू फैक्टराइज। लेकिन उसके पहले फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे बताना है। देखो जब भी हम एक बहुत बड़ा नंबर लिया, हम समझो मैंने ज्यादा बड़ा नहीं, एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने अगर समझो 15 लिया, तो 15 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है प्राइम फैक्टर्स में 3 इंटू 5। जब मैं समझो 16 को फैक्टराइज कर रहा हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लाइक दैट। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब नंबर के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन इज प्राइम फैक्टराइजेशन। जो आखिरी के स्टेप में सारे जो फैक्टर्स है वो प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। ओके, एंड दैट पर्टिकुलर स्टेप इज द लास्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन। वैसे ही जब हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं सो देन व्हाट शुड बी द लास्ट स्टेप, then the last step will be the linear polynomials। ओके, तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो इसका जो आंसर है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिलेगा। समझो मेरे पास एक
क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर्स हमें ये मिलेंगे x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, तो ये 3 लीनियर फैक्टर्स मुझे मिले। तो ये रहेगा इसका लास्ट स्टेप। अभी ये मुझे पता है ऑलरेडी, ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद रह गए कि इसके ये 2 फैक्टर्स आते हैं और इसके ये 2 फैक्टर आते हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। उसके पर्टिकुलर स्पेशल मेथड्स है, उस मेथड से हम ऐसा फैक्टराइजेशन अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है कि लास्ट स्टेप में आंसर आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ऑफ कोर्स एक और चीज बोलना यहाँ पे कंपलसरी है कि ऐसा नहीं है कि हर केस में लीनियर आंसर आएगा ही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने समझो फॉर एग्जांपल 74 को फैक्टराइज करना है तो आप लिखेंगे 2 इंटू 37। अभी फर्दर 37 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये हालांकि बड़ा नंबर है दिखने में, लेकिन वो खुद एक प्राइम नंबर है। तो वैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक हद मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझो फैक्टराइज कर रहा हूँ, ओके, और इसको फैक्टराइज करते वक्त मुझे क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला फॉर एग्जांपल, और एक लीनियर पॉलिनोमियल मिला। अभी इस क्वाड्रेटिक को फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ही हमें स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, ऐसा भी आपको आंसर मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट स्टेप में सारे के सारे लीनियर आना कंपलसरी है। ओके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस स्टेप में किस केस में आपको ये क्वाड्रेटिक मिल सकता है, और उसको हमें वैसे का वैसे रखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। ऑलराइट, तो अभी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला जो पार्ट है, तो लीनियर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी हम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नाउ प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं ये 3-4, इनको हम जो उन्होंने पर्टिकुलर मेथड बताया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उस मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन हम सारे टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे और अलग अलग मेथड्स भी डिस्कस करेंगे। सो राइट नाउ आई एम टेकिंग द डिस्कशन अप टू वेरी हाई लेवल। आई डोंट वांट टू रिपीट दिस टॉपिक अगेन। इस टॉपिक को मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहता। आप 9th स्टैंडर्ड में हो ऑलरेडी, तो आपको 11th तक मुझे पहुंचाना है जल्दी से जल्दी। फाउंडेशन में 11th स्टैंडर्ड तक का डिस्कशन लेना है, तो इसीलिए हम हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक में अभी थोड़ा हाई लेवल लेके जाएंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहला कैपिटल ए पहला मेथड है, इट इज कॉल्ड एज, इसको महाराष्ट्र बोर्ड में बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड, और हमारी एनसीईआरटी के बुक में इसको नाम दिया गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा अगर आपका ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुका है तो। सो एक एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर उसके बाद अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कल इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कशन लेंगे। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है ax² + bx + c, और यहाँ पे ये हमेशा नॉन जीरो रहता है, और ये जो तीनों एबीसी है दे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, दे 3 आर ऑलवेज रियल नंबर्स। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इस फॉर्मेट का है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए और एक कांस्टेंट टर्म सी, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं ए इंटू सी, और इसके हम ऐसे दो फैक्टर ढूंढते हैं जिनका एडिशन मिडल टर्म बी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू सी का वैल्यू 6 है, ए इंटू सी हमें लेना है 6, 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -5 होगा, तो हम ले सकते हैं 3 2 जा 6, लेकिन हमें एडिशन -5 चाहिए, तो इसीलिए दोनों हमें निगेटिव लेने पड़ेंगे।
ताकि दोनों का एडिशन -5 आ जाए और प्रोडक्ट +6 आ जाए। प्रोडक्ट A इंटू सी इतना आना चाहिए और एडिशन मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट -5, तो ऐसे दो फैक्टर हम ढूंढते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। x² -5x को हम लिखेंगे -3x -2x +6। तो 5x को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, इसीलिए इस मेथड को बोला गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, इसके आगे वाले स्टेप कॉमन लेके कैसे सॉल्व करना है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। सो प्लीज सॉल्व नाउ टुडे एक्सरसाइज 2.4 आल्सो, दैट इज द होमवर्क। उसमें 4th और 5th क्वेश्चन अभी छोड़ दो, पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। थैंक यू ऑल वेरी मच। वी विल मीट टुमारो with the factorization of quadratic polynomials. ओके, और आज जो नए स्टूडेंट आए हैं, मैंने एक नया नाम देखा, कौन है वो? वैभव भोजे। आपका स्कूल कौन सा है बेटा, स्कूल का नाम? New High School Barashu. ओके ओके, वेलकम वेलकम टू फाउंडेशन। थैंक यू ऑल वेरी मच, बाय, सी यू टुमारो। कल मिलेंगे। सब लोग होमवर्क टाइम पे भेजो। ओके, Sir, what is homework? एक्सरसाइज 2.4, 2.3 तक तो कल कंप्लीट Sir, किया 3 होगा also. सब।